चला है स्पीड न्यूज का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। सीनियर अलैदगी पसंद लीडर और तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का इंतकाल। आज दोपहर 12:10 के करीब सहराई ने आखिरी सांस ली। जीएमसी जम्मू में हुआ इंतकाल। कोरोना से मुतासिर थे मोहम्मद अशरफ सहराई। सहराई को गुज़िश्ता बरस जुलाई में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। वो तब से उधमपुर जेल में नजरबंद थे। 77 साल मोहम्मद अशरफ सहराई लंबे अरसे तक जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से मुंसलिक रहे। बाद में वो गिलानी की तश्कील शुदा तहरीक हुर्रियत में शामिल हो गए थे। मोहम्मद अशरफ सहराई के इंतकाल पर सज्जाद लोन ने ट्वीट करके ताज़ियत पेश की। लिखा, आला दर्जे के सियासतदान तनाज़ा की नजर हो गए। उन्होंने लिखा, एक ईमानदार सियासतदान ने अपनी जिंदगी दिहाइयों तक जेल में गुजारी। बडगाम पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी खुदाई के इल्जाम में 15 लोगों को किया गिरफ्तार। 15 डंपर्स और 7 टिपर्स के बशमूल 22 गाड़ियां भी की गई जब्त। रेत की गैर कानूनी निकासी और उसके ट्रांसपोर्टेशन की पादाश में बडगाम पुलिस की सख्त कार्रवाई। बडगाम पुलिस की अपील, कोरोना कर्फ्यू की आड़ में किसी भी तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम देने से बचें। कोविड के इस वबाई दौर में इमदाद की कई मिसालें आ रही हैं सामने। श्रीनगर में मियां बीवी कोविड मुतासिरा खानदानों और पैरामेडिक्स को घर में बना हुआ खाना कर रहे हैं फराहम। इस मुहिम को बड़े पैमाने पर अवामी ताउन की जरूरत। अंजुमन शरई शायान जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है मदद। सदर आगा सैयद हसन की निगरानी में हो रहा है काम। अंजुमन की क्विक रेस्पॉन्स टीमें वादी में जरूरतमंद अफराद और में अशियाए खुर्दनी की किट्स पहुंचाने में मसरूफ। अंजुमन की ये टीमें कोविड के दौरान मरीजों को भी सहूलियात पहुंचाने में है सरगर्म। कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी को मसरूफ। गुज़िश्ता साल से ही कोरोना के बीच जरूरतमंद लोगों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म है अंजुमन। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के मुलाजमीन के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में ताखीर के खिलाफ मुलाजमीन ने किया एहतजाज। मुलाजमीन ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाज किया। रिपोर्ट मिलने में ताखीर से परेशान मुलाजमीन का कहना है कि उनके और उनके अहले खाना के अलावा पूरे समाज के लिए है बाइसे तशवीश। मुलाजमीन का कहना है कि 27 अप्रैल को नमूने हासिल किए गए थे मगर आज तक रिपोर्ट नहीं दी गई। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडरान व कारकुनों पर हमले के खिलाफ एहतजाज। जम्मू व कश्मीर बीजेपी ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। श्रीनगर में भी इस सिलसिले में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जम्मू में भी बीजेपी कारकुनों और लीडरान ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद के खिलाफ किया एहतजाज। पार्टी के सीनियर लीडरान यदवीर सेठी, अशोक कौल और दीगर ने इस एहतजाज में लिया हिस्सा। एहतजाजियों ने बंगाल में पार्टी कारकुनों पर हमले की मजम्मत की। बांडीपुरा में भी बीजेपी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी वर्करों पर हुए हमलों के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों में बीजेपी वर्करों ने मगरबी बंगाल में गवर्नर रूल नाफिज करने का मुतालबा किया। नौशेरा के ठाकुर द्वारा गांव में शादी की तकरीब में गोली चलने से दहशत और सनसनी। लोगों ने बताया कि पुलिस एहलकार ने एक आम आदमी पर अपने सर्विस असलहा से फायरिंग कर दी थी। मास्क पहनने को लेकर मकामी शख्स और पुलिस एहलकार के दरमियान बहस व तकरार हुई थी। इस वाकये में मकामी शख्स को खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों का दावा है कि गोली चलाने वाला पुलिस एहलकार नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन का पर्सनल सिक्योरिटी अफसर है। लोगों का एहतजाज पर सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर जाकिर शाहीन मिर्जा ने मुलजिम पुलिस एहलकार को अपनी तहवील में लिया। सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट लासीपुरा पुलवामा के यूनिट मालिकान आवारा कुत्तों की मौजूदगी से परेशान। पोल्ट्री फार्म के सबब आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा। पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं आते हैं, बावजूद इसके सुडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में है 30 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म। स्टेट एसोसिएशन ने इस मसले को हुक्काम की नोटिस में लाया मगर नहीं की गई कोई कार्रवाई। डीसी मेंबर आरिबुल त्राल मंजूर अहमद गनाई ने ब्लॉक आरिबुल का दौरा किया। उन्होंने तहसील में कोरोना से पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लिया। मेंबर ने अस्पताल में वैक्सीन की किल्लत पर तशवीश का किया इजहार। मंजूर अहमद गनाई ने बताया कि अस्पताल को कम तादाद में वैक्सीन फराहम की जा रही है। कहा वो इस तिब्बी इदारे में तमाम सहूलियात
बहम पहुंचाने के लिए इंतजामिया से करेंगे रुजू। अनंतनाग पुलिस ने चोरों की एक टोली को किया बेनकाब। चोरों के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की चोरी की अशिया जब्त। चोरों के कब्जे से मारुति ऑल्टो, स्कूटी, गैस सिलेंडर वगैरह भी जब्त। डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने जारी किए अहकामात। मामूल की सर्जरियों को मौखिर करने की तमाम सरकारी और निजी हेल्थ केयर इदारों को दी हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर अहकामात जारी। कुलगाम पुलिस ने मगविया लड़की को कराया बाजियाब। पुलिस ने अगवा कर को किया गिरफ्तार। मुनासिब दफात के तहत की गई कार्रवाई। जम्मू में ऑक्सीजन वॉर रूम और कंट्रोल रूम का किया गया कयाम। ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर रखने के लिए हुकूमत ने उठाया कदम। अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर रखी जाएगी। ऑक्सीजन कंट्रोल रूम 24 घंटे करेगा काम। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4,650 पॉजिटिव केसों की निशानदेही। कश्मीर से 3,187 और जम्मू से 1,463 केसेस सामने आए हैं। 24 घंटों में कोविड से मुतासिर 37 लोग फौत हो गए। जम्मू में 25 जबकि कश्मीर में 12 कोविड मुतासरीन की हुई मौत। इसी बीच कोरोना वायरस से मुतासिर रहने के बाद सेहतयाब हो जाने वाले 1,878 मरीजों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। कश्मीर में 1,247 और जम्मू में 631 मरीज अस्पतालों से हुए डिस्चार्ज। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोविड के 37,310 एक्टिव केसेस। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले ने रेशीपुरा बडगाम का दौरा किया। उन्होंने 500 बिस्तरों का कोविड अस्पताल बनाने के कामों का लिया जायजा। रेशीपुरा में अस्पताल के तामीराती काम जंगी खतूत पर जारी। उन्होंने बताया कि अस्पताल बनाने का काम 2 महीने में हो जाएगा पूरा। केलर शोपिया के गुलाब टैंक में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने बड़ी मिकदार में तामीराती लकड़ी जब्त कर ली है। स्मगल की जा रही ये लकड़ी परसों रात बरामद हुई थी। 3 घोड़े भी जब्त कर लिए गए। श्रीनगर के नवाही इलाके में वैक्सीनेशन सेंटरों पर कोविड वैक्सीनेशन की किल्लत की वजह से कई लोग मायूस घरों को लौट गए हैं। पहले भी लोगों को वैक्सीन नहीं देने की शिकायत मिली थी। अब यहां लोगों ने शिकायत की है कि उन्होंने कोवी ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। इन सेंटरों पर मुकम्मल बदनजमी देखी गई। अपॉइंटमेंट नहीं रहने के बावजूद भी कई लोगों को टीका लगाया गया, जबकि जिन लोगों ने के पास मुनासिब अपॉइंटमेंट था उनसे कह दिया गया कि वो टीका लेने के लिए अगले दिन आए। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज से। परवेज, बताइएगा, कल ही एलजी ने सभी महकमे को और ओहदेदारों को अलर्ट किया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, वैक्सीन की कमी नहीं होगी, और फिर ऐसे में आज ही इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। जी साहिबा, मैं आपको बता दूं, सुबह से कई सेंटर्स पे हम गए हैं और लगातार हमने देखा है कि जो वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो काफी लोग उसको सीरियसली ले रहे हैं और काफी लोग वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। ताहम जो नाउमीदी की बात ये हो रही है कि वैक्सीन की किल्लत शदीद पाई जा रही है। अक्सर व बेशतर जो हमने पीएचसी हेल्थ सेंटर्स देखे यहाँ पे, जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि बदनजमी हमने काफी देखी। हमने देखा कि जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ली थी कोविन ऐप के थ्रू या कोविन वेबसाइट पे, वो जब सेंटर्स का रुख करने जाते हैं तो वहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। ताहम जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाते हैं उन पे हमने देखा कि वहाँ पे उनको वैक्सीन दी जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो काफी सारा रश हमने देखा वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, और ये भी देखा कि जो कोविड गाइडलाइंस है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ अगर हम बात करें जवाहर नगर पीएचसी जो है, वहां पे हमने देखा कि लोग काफी तादाद में वहां पे गए थे वैक्सीनेशन कराने के लिए। ताहम वहां पे लोगों का इतना हुजूम जमा हो गया था कि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, और जो मुकामी लोग भी है वहां पे उनका भी यही कहना था कि अगर इस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसेस होगी तो कोविड ज्यादा फैलेगा, न कि कोविड कम हो जाएगा। लोगों की मांग थी कि अगर वैक्सीनेशन सेंटर्स पे अगर पुलिस को डिप्लॉय किया जाए, पुलिस की मदद ली जाए और बारी बारी अपना सभी वैक्सीन करें, तो जो कोविड इन्फेक्शन का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो सकता है। लेकिन अगर हम बात यहाँ पे करें, जो जिला इंतजामिया या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो लगातार दावे कर रही है कि वैक्सीनेशन की यहाँ पे कोई कमी नहीं है या वैक्सीनेशन वाफर मकदार में मौसूल हो रहे हैं, ताहम जमीनी सूरत हाल जो है वो इसके बरक्स है, और
जमीनी सूरत हाल यही है कि काफी सारी कमी पाई जा रही है अभी भी वैक्सीनेशन की। खास तौर अगर हम कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें तो कोविशील्ड वैक्सीन बहुत ही नायाब हो गया है यहाँ पे, और जिन्होंने पहला डोज कोविशील्ड का किया था उनको काफी सारी दिक्कतें आ रही है, उनका दूसरा डोज नहीं हो पा रहा है। अगर वो ड्यू भी हो गए हैं दूसरे डोज के लिए तो कोविशील्ड न रहने की वजह से उनको वैक्सीनेशन नहीं दी जा रही थी। हालांकि इंतजामिया ने कहा था कि तकरीबन 70,000 के करीब जो हैं वो वैक्सीन यहाँ पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा है कि जो सेंटर्स हैं वहां पे वैक्सीन नहीं मौसूल हुए हैं, और अगर सेंटर्स पे वैक्सीन दिए भी जाते हैं तो काफी कम मिकदार में वैक्सीन वहां पे दिए जाते हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 लोगों को वैक्सीन करने के लिए काफी होते हैं। तो लोग काफी मायूस हो रहे हैं इस रद्द-ए-अमल से, क्योंकि लोगों में काफी जागरूकता बिल्कुल। तो लगातार इंतजामिया की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया कहीं ना कहीं इसमें नाकाम दिखाई दे रही है और लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। परवेज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। स्पीड न्यूज आगे जारी रहेगी। तीसरी बार वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी बनी वज़ीर-ए-आला। राजभवन में ममता ने लिया ओहदे का हलफ। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने दिलाया हलफ। ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल की कई अहम शख्सियतों को इस तकरीब में किया था मदऊ। नंदीग्राम सीट हारने की पादाश में उन्हें 6 महीने के अंदर असेंबली सीट पर कामयाबी हासिल करनी होगी। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को दी मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला के ओहदे का हलफ लेने के बाद पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी बीजेपी कारकुनों के साथ लिया हलफ। कहा, बंगाल की आवाम और भारत के संविधान की करेंगे हिफाजत। बंगाल के तशद्दुद के मामले पर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट से रजू। बीजेपी तर्जुमान गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। तशद्दुद और कत्ल के वाकयात की सीबीआई जांच की अपील। अदाकारा कंगना रनावत के खिलाफ शिकायत दर्ज। कंगना पर बंगाल में तशद्दुद को हवा देने का इल्जाम। ट्विटर ने कंगना के ट्विटर अकाउंट को कर दिया है मुअत्तल। ऑक्सीजन की सप्लाई के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से किया सवाल, ऑक्सीजन के मसले के हल के लिए हुकूमत ने क्या उठाए कदम। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मरकज ऑक्सीजन की सप्लाई के सिलसिले में एक खाका तैयार कर रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ का बयान, हम जज के अलावा एक शहरी भी हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक जज ऐसा महसूस कर रहा है तो आम लोग क्या होगा। महाराष्ट्र में मराठा तबके के लिए रिजर्वेशन गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने कहा, इक्तिसादी और समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर दिया गया था रिजर्वेशन। मराठा रिजर्वेशन मुकर्ररा 50% की हद की खिलाफ वर्जी। ऑक्सीजन की कमी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बयान। कहा, ऑक्सीजन की कमी से मौत कत्लेआम के मुतरादिफ। इलेक्शन कमीशन से हाई कोर्ट ने काउंटिंग सेंटरों की सीसीटीवी फुटेज किया तलब। यूपी में लॉकडाउन में तोसी। यूपी में 10 मई की सुबह 7 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर लिया गया फैसला। मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रियासत में 3 करोड़ वैक्सीन की खुराक की है जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखा है खत। शाहजहांपुर के मुमताज शायर सरदार आसिफ का इंतकाल। जदीद शायरी की खूबसूरत और मुअत्तबिर आवाज हमेशा के लिए खामोश। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90.74 रुपए फी लीटर। मुंबई, चेन्नई और दीगर शहरों में भी ईंधन की कीमतों में इजाफा। गुजरात के जामनगर में रिलायंस ने 400 बेड वाला अस्पताल किया कायम। यहां कोरोना के मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। 600 बेड की तैयारी में है रिलायंस। गुजरात के 29 शहरों के अलावा मजीद 7 शहरों में कर्फ्यू नाफिज। अब 30 शहरों में कोरोना कर्फ्यू। शब 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। 6 मई से 12 मई तक नाफिज रहेगा कर्फ्यू। अहमदाबाद के एक मंदिर में उड़ाई गई कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। न किसी के चेहरे पर मास्क और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिखाई सख्ती। 6 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश में आज दोपहर 12 बजे से 18 घंटों का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रियासत में कर्फ्यू रहेगा। साथ ही रियासत में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान हेल्थ, मेडिकल और दीगर सर्विसेज को छूट दी गई। इंडोनेशिया के मगरबी समात्रा सूबे में दरमियाने दर्जे के जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.8 रिकॉर्ड की गई।
इजराइल ने शाम के सुबह लाज़किया में प्लास्टिक फैक्ट्री को निशाना बनाकर किया फिजाई हमला। इस हमले में एक शहरी हलाक और दीगर जख्मी हो गए हैं। इजरायली फौज ने इस हमले पर नहीं किया है कोई तबसरा। मकामी मीडिया के मुताबिक इससे कबल भी लाज़किया के करीब किए गए थे हमले। बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल की किताब 8 जून को होगी शाया। किताब में मेघन ने मां की हैसियत से देखे गए बाप और बेटे के ताल्लुकात को किया है बयान। दी बेंच नामी किताब का आगाज एक नज्म से हुआ है। अमेरिका में आइंदा हफ्ते तक मुकन्नना तौर पर 12 से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाने की दी जा सकती है इजाजत। फाइजर की बनाई हुई वैक्सीन लगाने की दी जा सकती है इजाजत। सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुजरिम करार दिए गए डेरिक शोविन ने दोबारा ट्रायल की मांग। 2 हफ्तों कबल डेरिक शोविन को जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल मामले में सजा सुनाई गई थी। मेक्सिको के शहर मेक्सिको सिटी में गुज़िश्ता रोज मेट्रो ट्रेन को पेश आए हादसे की जांच का दिया गया हुक्म। सिटी मेयर ने हादसे की वजूहात का पता लगाने का दिया हुक्म। इस हादसे में कम से कम 24 अफराद हलाक जबकि दीगर जख्मी हुए थे। हादसे के बाद शहर की मेयर क्लॉडिया साइन-यूम ने कहा कि इस शहर के अंदर चलने वाले रेल के निजाम में ये अब तक का सबसे मोहलिक हादसा है। कहा इस हादसे में रेल के एक मुतल्लिक डिब्बे में बच जाने वालों को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर के दफ्तर को कोलंबिया में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन का लिया गया सख्त नोटिस। कोलंबिया पुलिस के जरिए काली में मुजाहरे पर गोलियां बरसाने का सख्त एतराज जताया। फेसबुक कांगरान की बोर्ड साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की पाबंदी से मुतालिक आज सुनाएगा आखिरी फैसला। ट्रंप को रवां साल 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस पर होने वाले हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। म्यांमार में मिलिट्री ने सैटेलाइट टीवी पर आयत की पाबंदी। कहा गैर मुल्की मीडिया के जरिए नशरियात से कौमी सलामती को खतरा। वहीं जापान के कई सहाफियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। टोक्यो ओलंपिक मैराथन टेस्ट इवेंट का हुआ आगाज। टोक्यो ओलंपिक सदर सीको हाशिमोटो का कहना है कि उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया के लिए एक मिसाली इवेंट होगा। ओलंपिक का आगाज 23 जुलाई से होगा। ब्राजील के एक डे केयर सेंटर पर हमलावर ने चाकू से 3 बच्चों और एक टीचर का किया कत्ल। हमलावर की उम्र 14 से 18 साल के बीच बताई गई। पुलिस डिपार्टमेंट वाकये की तफ्तीश में मसरूफ। स्पेन में मैड्रिड की कदामत पसंद इलाकाई रहनुमा ने मंगल के रोज भारी अक्सरियत से दोबारा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। इजाबेल डियाज आयूसो ने कोरोना के वायरस से पाबंदियों की थी सख्त मुखालिफत। उन्होंने इंतखाबात में कोरोना पाबंदियों से आजादी का दिया था नारा। दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी सऊदी अरामको के पहले सहमाही के मुनाफे में 30% से ज्यादा तक का हुआ है इजाफा, जो 21.7 अरब डॉलर के बराबर है। अरामको कंपनी सऊदी अरब की मईशत को तब्दील करने के खरबों डॉलर के मंसूबे का है अहम हिस्सा। तुर्की तरक्की याफ्ता G7 मुमालिक के वज़राए खारजा का लंदन में एक इजलास जारी। शुरकाए कई अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल जारी रखे हुए हैं। चीन में कोरोना के खिलाफ कोशिशों का मामला सरे फहरिस्त। आज इस इजलास का दूसरा दिन। अमरीकी रियासत अलाबामा में तेज हवा और तूफानी बारिश से कई इलाकों में पानी घुस आया है। बड़े पैमाने पर घरों को पहुंचाया नुकसान। खिते में तूफानी बारिश के सबब बिजली सप्लाई मसदूद होकर रह गई है। वहीं सैलाब जैसी हालात पैदा हो गए हैं। लॉकडाउन को कामयाब बनाने के लिए पटना की सड़कों पर किया जा रहा है ऐलान। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लोगों से ताउन की अपील। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने वालों की पुलिस ने की पिटाई। बेवजह घरों से निकलने पर की गई पिटाई। लॉकडाउन के पहले दिन पटना के सब्जी मंडी से आई हैरान कर देने वाली तस्वीरें। 4 घंटे की छूट में मीठापुर सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। पटना में न्यूज 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस का बड़ा असर। डीएम ने जांच के लिए बनाई 3 रुकनी आला सतही कमेटी। बेनकाब हुए निजी एजेंसियों के खिलाफ जांच के बाद की जाएगी कार्रवाई। मोतिहारी के हरसिद्धि में बेखौफ बदमाशों ने सरपंच के बेटे को गोली मारकर किया कत्ल। लाश मिलने के बाद फैली सनसनी। हादसे की जगह से जिंदा कारतूस किए गए बरामद। नालंदा में भी लॉकडाउन का नजर नहीं आ रहा है कोई असर। आम दिनों की तरह सड़कों पर चल रही हैं गाड़ियां। इंतजामिया भी संजीदा नहीं नजर आ रहा है। मधुबनी में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी। 32 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए जब्त। इंतजामिया ने चलाई जांच मुहिम।
पटना में गिरफ्त में आए ऑक्सीजन के धंधेबाज, कालाबाजारी करते हुए 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 12 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए जब्त। भागलपुर के रुकने असेंबली अजीत शर्मा ने सीएम को लिखा खत, कोरोना से मरने वाले अहले खाना को मिले मुआवजा, 4 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग। राजस्थान में लॉकडाउन का लिया जा सकता है फैसला, आज शाम में काबीना और वुज़राए काउंसिल की होगी मीटिंग, जिसमें लॉकडाउन से मुतालिक लिया जा सकता है फैसला। राजस्थान के कई शहरों में आग की पेश आए वाकयात, जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भयानक आग, अलवर में कबाड़खाना जलकर हुआ खाकस्तर। श्रीगंगानगर में पुरानी रंजिश में जमकर मारपीट, 2 फरीकों के बीच हुई लड़ाई, लाठियों और तेज धार हथियारों से किया गया हमला, कई अफराद हुए जख्मी। सीकर में कोरोना वायरस के रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, 2 दिन में सीकर पुलिस ने 298 अफराद को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में भेज चुकी है, पुलिस की कार्रवाई मुसलसल जारी। वहीं बीकानेर में भी खिलाफ वर्जी करने वालों को पुलिस भेज रही है क्वारंटीन सेंटर, पुलिस की इस कार्रवाई से हालात हो रहे हैं बेहतर और लोग सड़कों पर बिला वजह घूमने से बरत रहे हैं एहतियात। बाड़मेर में कोरोना से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, बाड़मेर जिला अस्पताल में कोविड मरीजों को इलाज कराने के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है, जिला अस्पताल के वार्डों समेत इमरजेंसी खिदमात में भी बेड नहीं मिल रहे। चूरू के सदर थाना इलाके में NH-52 बाईपास पर एक ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में कार सवार खातून कांस्टेबल समेत उनके शौहर की मौत, जबकि 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी। गहलोत सरकार की माशी ताउन की अपील, फंड जमा करने की मुहिम चलाएगी कांग्रेस, वर्चुअल तौर पर जिला और ब्लॉक लेवल पर चलाई जाएगी मुहिम। मध्य प्रदेश में आज से कोरोना टीकाकारी, हुकूमत ने सभी अजला में बनाए एक सेंटर, 18+ की कोरोना टीकाकारी के लिए सभी अजला में एक सेंटर, जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी सेंटर की तादाद में होगा इजाफा। वैक्सीनेशन मुहिम के आगाज पर सीएम शिवराज सिंह का आवाम से खिताब, कहा कोरोना की चेन को तोड़ना निहायत जरूरी, सभी अजला में कोरोना कर्फ्यू पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। छत्तीसगढ़ में पीएम केयर फंड से खरीदे गए 70 वेंटिलेटर पर सियासत तेज, अपोजिशन लीडर ने सरकार पर लगाया गैर मियारी वेंटिलेटर खरीदने का इल्जाम, रियासती सरकार ने कहा मरकज ने ही खरीद कर भेजे हैं वेंटिलेटर। आपदा में अफसर का नाजायज फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा रास्को के तहत होगी कार्रवाई। आगर मालवा में मरीजों की जान से खिलवाड़, झोला झांप डॉक्टर खेत में दरख्त पर बोतल टांग कर चढ़ा रहे हैं स्लाइन, पीएमओ ने कहा होगी कार्रवाई। साबिक वजीर आला कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, सड़क सर्किट हाउस में कारकुनों और लीडरों से की मुलाकात, कोरोना पर मरकजी सरकार और रियासती सरकार पर साधा निशाना। रायपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन में की गई तौसी, जिला कलेक्टर ने जारी किया हुक्म, 17 मई तक रायपुर जिले में सभी खिदमात की गई मुअत्तल। टीके की मांग को लेकर NSUI का छत्तीसगढ़ में मुजाहरा, मोदी टीका 2 मुहिम की होगी शुरुआत। सिवान में 75 साल के एक बुजुर्ग ने दी कोरोना को मात, 5 दिन में कोविड सेंटर से सेहतमंद होकर लौटे घर, लोगों से कहा मजबूत हौसले से जीती जा सकती है कोरोना से जंग। मुल्क भर में कोरोना से परेशान है हर खास आम, 24 घंटों में 3,82,000 से ज्यादा मामले, 3783 अफराद की हुई मौत, 3,37,000 अफराद हुए सेहतियाब। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।